हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और पिछली रात कितनी ख़तरनाक रात रही है वो मैं आपको कैसे बताऊं। तो रात भर इतनी तेज़, इतनी मोटी बारिश आई और सिर्फ बारिश ही नहीं, आसमान में ऐसी बिजली चमक रही थी, ऐसे आसमान में गर्जना हो रही थी कि रात भर सोना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और हमारे यहाँ तो मतलब बारिश आई, उतने ज़्यादा नुकसान अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। तो जैसे ही सुबह फ़ोन खोला, उसमें व्हाट्सअप खोला और बाकी जो भी सोशल मीडिया हैं वो खोले, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि मतलब दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, पीड़ादायक तस्वीरें हैं। काफ़ी दुखी सुबह सुबह मन हो गया, क्योंकि जगह जगह कल बादल फटा है और एक जगह ऐसा नहीं है कि मतलब नुकसान हुआ होगा, बहुत सारी जगह नुकसान हुआ है और बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और सब जगह बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं। पिछले 2 दिन से मौसम ठीक ठाक था, बारिश हो रही थी बीच बीच में कई टाइम, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन कल रात को जो बारिश हुई है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो कहीं पर भी हो। हमारे रुद्रप्रयाग में ही कई गाँवों में मतलब बादल फटा है और कई जगह इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि बहुत ज़्यादा वहाँ के बुरे हाल हैं। और हमारे बगल पड़ोसी ज़िले चमोली से भी तस्वीरें आ रही हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना, नदी उफान पे है। मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, अगस्मुनी से तस्वीरें आ रही हैं। साथ साथ में रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ संगम है, वहाँ पर दोनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आगे वो नदी जा रही है धारी देवी मंदिर के पास में, तो वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो खतरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और रोड तक पानी भर गया है। तो ऐसे बुरे हाल हो गए हैं और जगह जगह रोड बंद है। तो ऐसे में घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें देख के और ऐसे बुरे हाल देख के पहाड़ों के। ये मानसून पता नहीं अब की बार क्या है। मई से मानसून की शुरुआत हो गई थी और अभी अगस्त भी समाप्ति की ओर है और अभी आगे बता रहे हैं कि सितंबर में भी मुश्किल ही लग रहा है कि ये मानसून समाप्त हो जाएगा, यहाँ से चले जाएगा। तब तक पता नहीं क्या क्या उत्तराखंड में होने वाला है, पहाड़ी और राज्यों में होने वाला है। सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात नहीं करूँगा, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की बात हो। तो ये पूरी जो बेल्ट है ना, ये काफ़ी मतलब बुरे हाल हैं यहाँ के मानसून के कारण। और मुझे तो कार्ड बांटने भी जाना था, लेकिन ऐसे मौसम में तो मैं आपको ही बोलूँगा और ख़ुद भी कहीं जाने की हिम्मत नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे मौसम में जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। नहीं तो आज सुबह सुबह मुझे श्रीनगर निकलना था, वहाँ के कुछ कार्ड थे वो देने थे, कुछ देहरादून के कार्ड थे वो भी मुझे वहीं से पहुँचाने थे। तो ऐसा हो गया है, तो ऐसे में कैसे जाएं। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, हो जाएगा, विदा हो जाएगा तो 1-2 दिन में। नहीं होगा 1-2 दिन में, अलर्ट है 3 दिन का, 4 दिन का। 3-4 दिन का अलर्ट ही है। हाँ। अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बारिश से तो हम परेशान थे ही, लेकिन बारिश के साथ साथ यहाँ देखो इनके हाल। और सामने हमारी लीला गशारी चाची। चल। तो काफ़ी सारे लंगूर सुबह सुबह आ गए हैं और कुछ टाइम पहले गांव के और लोग भी इनको भगाने जा रखे थे। उस टाइम मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा था, बापूजी जा रखे थे। और आज लंगूर 2-3 दिन बाद आए हैं, तो गारंटी है कि आज इनको कितना भी भगा लो ये जाने वाले हैं नहीं। धान की जो फसल है वो सूअरों ने बुरी तरह से बर्बाद कर दी है। अब थोड़ा मुंडवे की जो फसल है वो बची हुई है, तो बची कुची जो कसर है वो ये लंगूर पूरी कर देंगे। और ऊपर से बारिश आ रही है, तो ऐसे में लंगूर भगाना भी कैसे है। और एक बड़ा लंगूर मेरे सामने बैठा हुआ है, थोड़ा डर भी लग रहा है, और चलो कोशिश करते हैं उसको भगाने की। ये जड़ पे बैठा हुआ है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा उसका चेहरा नज़र आ रहा है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा वहाँ से। दोस्तों, काफ़ी कोशिश कर ली मैंने लंगूर भगाने की, लेकिन जो लंगूर हैं वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ खेतों से थोड़ा दूर तो मैंने उनको भगा ही दिया है। और इतने सारे लंगूर हैं कि मैं अगर एक साइड से जाऊँगा अभी, तो वो दूसरी साइड से भागने वाले हैं नहीं। तो कम से कम 5-6 आदमी चाहिए, तब जाके वो थोड़ा दूर
जाने की कोशिश करेंगे। वैसे जैसे मैं बोल रहा था ना, वो आज जाने के मूड में नहीं रहेंगे, कुछ दिन में आए हो। और यहाँ देखो, ये है मंडुए की खेती। और मंडुआ भी कई प्रकार का होता है। ये गुच्छे वाला मंडुआ थोड़ा अलग वाला है। कितना प्यारा दिख रहा है, देखो। और इसी के ठीक ऊपर हमारे खेत के क्या हाल हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ तो ऐसा हो रखा है कि देख के ही अजीब जैसा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, हमारे खेत के हाल। पूरा जो मंडुआ है वो ऐसे हो गया है, मैदान जैसा बन गया है बीच में। उसी साइड का है थोड़ा बहुत खड़ा, वो भी लंगूर बराबर कर देंगे। यहाँ पूरा लेट गया है। और सामने हमारा गांव कोहरे की चपेट में आ रखा है। और यहाँ बीच में छोटी छोटी चिड़िया लगी हुई है खाने पे। हेलो चाची। क्या करना है अब तो यही खाएगा वो, तो इसीलिए तो यहीं बैठा हुआ हूँ मैं। वो भी सटूंगा, साफ कर दिया। कोई फायदा नहीं, जा ही नहीं रहे, तो ऊपर से खाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ देखो गणेश महाराज छत पे टहल रहे हैं। गणेश भी सोच रहा होगा कि काश फटाफट काम हो जाता तो है मैं यहीं आ जाता। मन में तो ऐसे ही हो रहा होगा नहीं, जब हमारा घर भी बन रहा था तो हमको ऐसा था कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं। और इनका भी अब ज़्यादा काम है नहीं, बस प्लस्तर बचा हुआ है और उसके बाद रंगाई पुताई और गृह प्रवेश। तो शायद कुछ महीनों में हो जाए। अगर लगातार काम होता तो हो ही जाता, लेकिन बारिश बाधा उत्पन्न कर रही है। तो बीच में भी 2 दिन मिस्त्रियों की छुट्टी थी, आज भी एक बार फिर मिस्त्रियों की छुट्टी है। लेकिन आगे का जो प्लस्तर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। बस ये जो कॉलम हैं इन पे गोलाई निकालनी बाकी है, बाकी आगे पूरा कंप्लीट हो गया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको हल्दी के फूल दिखाए थे, तो यहाँ देखो आज काफ़ी दिख रहे हैं। उस दिन तो मैंने पहली बार देखा था और आज देखो एक ये है, कितने सारे हल्दी के फूल दिख रहे हैं। वो देखो 2 तो एक ही साथ लगे हुए हैं यहाँ पर हल्दी का जो फूल है वो होता तो काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो अंदर पीला पीला भी है इनके अंदर। तूने भी देखा है हल्दी का फूल आज से पहले? आज देखा ना। यहाँ देखो बहुत सारे हल्दी के फूल ही फूल दिख रहे हैं अब। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हल्दी के फूल काफ़ी शुभ होते हैं। यहाँ देखो इनके हाल ही। मैं थोड़ा उस साइड गणेश लोगों के घर पे गया और उतने में यहाँ इन्होंने कैसे लेटा दिया इसको। कुछ इसमें जा रखे हैं ऊपर। ले 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 बोटो। अब बोटो आया मेरी मदद करने के लिए। ले 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 आजा आजा ले। चलो बोटो। बोटो बेचारा भी क्या करे, वो फिर पेड़ में चलेगी। और इतने बड़े पेड़ हैं कि पत्थर भी नहीं जाते ऊपर ऊपर। और ये देखो बड़ा वाला छोटे वालों को मार रहा है। तो एक बार लंगूर भगाने के लिए मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ और पहाड़ी पे ये हाल है, कैसी फिसलन हो रही है। ये देखो उंगली ही कैसी फिसल रही है। तो हमको ऐसी जगह पैर रखना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा घास है, लेकिन इसके बाद कहाँ रुकूं। तो भोटू बेचारे को भी प्यास लग गई, लेकिन आजकल पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, पहाड़ी पे ही पानी पी रहा है। हाँ। और यहाँ देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं और जो लंगूर हैं वो उस साइड को हैं। और ऐसे में ना सांप का मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। कुछ भी नहीं दिख रहा है रास्ता, बस घास और उसके बाद आगे ऐसी खतरनाक फिसलन वाली पहाड़ी।
अब यहाँ पैर रखने के लिए है ही नहीं कहीं, बहुत फिसलन है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाला एरिया पार किया है। यहाँ पर बीच में इतनी ज़्यादा फिसलन है ना, मैं 2-3 बार तो बाल बचा नीचे गिरने से। कैमरामैन मेरे साथ कोई ना कोई रहता तो फिर आप लोगों को भी दिखता कि कितना स्ट्रगल किया मैंने वहाँ पे। मुझे खुद अपने को देख के ऐसा हो रहा था कि मैं इतना भी नहीं चल पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है। और इधर भोटू महाराज देख रहे हैं अब कहाँ जाया जाए बल। और यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव यहाँ से दिखता है, लेकिन अभी कोहरा इतना ज़्यादा है कि सारी चीज़ें गायब। ये देखो ना, यहाँ ये वाला सामने वाला पेड़ भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में तो लंगूर मज़े लेंगे ही खेतों के, क्योंकि खेत में कुछ दिखेगा ही नहीं, पहले ही उनका कलर सफ़ेद रहता है और कोहरे में और नहीं दिखेंगे। जो हमारे खेत के साइड के थे वो मैं सब उनको यहाँ ऊपर पहाड़ी तक तो ले आया हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाऊँगा मैं। ऐसी पहाड़ी कौन चढ़ेगा अभी ऐसी बारिश में, इतना भी रिस्क नहीं लेता हूँ। और मैं तो वापसी घर की तैयारियों में था, लेकिन माँ की नीचे से आवाज़ आ रही थी, उनको भगा के आवाज़। माँ भी बहुत ज़िद्दी है, जब तक लंगूर गए नहीं। ज़िद्दी भी होना ही पड़ता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि मेहनत बहुत की है ना खेतों के लिए, और वो मेहनत का फल जब मिलने वाले से, जब मेहनत का फल मिलता है उससे थोड़ा पहले वो फल हमसे छीन लिया जाए तो बुरा तो लगेगा ही। इसीलिए माँ काफ़ी जिद करके बोल ली है कि उनको ऊपर भगावल। तो काफ़ी इंतज़ार किया, उसके बाद थोड़ा ही सही लेकिन गांव से कोहरा हट गया है। और सामने देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत सा गांव खमोली, जो कि अभी भी काफ़ी धुंधला है। और यहाँ से जो कोहरा है वो हट गया है, तो खेत और हमारा घर यहाँ से देखने को मिल रहा है। बाकी उस साइड का कोहरा भी हट जाता तो मज़ा ही आ जाता। और लंगूर देखो अब दिख रहे हैं जब कोहरा हटा, कि कुछ यहाँ पेड़ी में नीचे छूट गए। ये पेड़ भी हिल रहा है, इसमें भी है। दोस्तों सामने पहाड़ी से मैं वापसी घर पहुंच गया हूं, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कोहरा हटने का, लेकिन कोहरा सही से हटा नहीं, तो मैं घर ही पहुंच गया। और अभी भी जो कोहरा है वो देखो कैसा चारों साइड फैला हुआ है। और अब तो बारिश भी काफ़ी तेज़ फिर से शुरू हो गई है। और जैसे ही बारिश आती है तो इनकी छुट्टी हो जाती है। स्कूल के तैयार हो गए थे सुबह, तब पता चला। तो गर्मा गर्म खाना बनके तैयार है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में एक बार फिर भात, उसके साथ हरी मिर्च, पापड़ और मिक्स दाल राजमा और सोयाबीन की। देखते ही मुंह में पानी आ गया। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं, और सुबह के मुकाबले मौसम अभी काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखो अभी धूप लग गई है और आसमान से बादल भी हट गए हैं। और जब तेज़ धूप भी लग रही है ना, तो भी डर ही लग रहा है कि जैसे कल मौसम बहुत तेज़ धूप वाला था, तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई। और अभी मैं गांव के खेतों में आया हूं, क्योंकि माँ और बापूजी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मेरे से एक खाली कट्टा मंगाया है। और यहाँ देखो गांव में लगभग हर खेत झंगोरे का खाली हो गया है। कुछ ऐसा न्यार भी काट दिया है और कुछ खाली बालियाँ कटी हुई है, लेकिन हमारे दोनों खेत काफ़ी भरे भरे देखने को मिल रहे हैं झंगोरे के। ये झंगोरा पता नहीं
कब तक होगा। बाकी सब ने देखो, यहाँ देखो झंगोरे की लवाई कर दी है। एक भी खेत ऐसा नहीं है जिसमें झंगोरा बचा हो। कुछ दिन तक क्या बालियाँ दिखा रहा था मैं आपको यहाँ पर, लेकिन आज सारी बालियाँ कट गई हैं। और हमारा तो ये वाला झंगोरा तो छोड़ो, अभी जो दूसरा वाला झंगोरा है जो गांव में सब उन लोगों ने लवाई कर दिया है, वो वाला झंगोरा भी नहीं कटा है। तो आज उसी की लवाई चल रही है, तो मेरे से इसीलिए कट्टा मंगाया है। तो यहाँ देखो माँ और बापूजी, इधर करो तो माँ ने देखो साड़ी भर रखी है। तो ऐसे ही करना पड़ता है, साड़ी पे ही थैला बनाना पड़ता है, नहीं तो बार बार थैले के पास कहाँ से आना है। करने थे हमारे पास, करने तो भरे आ गए। मैंने घर ही पे बोल दिया था तेरे पापा को एक थूली भी ले जाएंगे, पर नहीं बा। तो ये देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक लवाई हो गई है, कंडीवल भर गई है, और उसके बाद ये वाला एरिया बचा हुआ है। जब 2-3 साल हुआ था इस बुमड़े में झंगोरा, तो कितने 7-8 करने हो गए आजकल एक करने हुआ। यहाँ पे तो थोड़ा बालड़ी है, उधर कहाँ है? उधर तो न्यार बहुत छोटा है, खाली घास दिख रहा है, घास ही घास है। बाकी ये वाला झंगोरा थोड़ा दिख रहा है बढ़िया। इस पे नहीं खाया पतलों ने? अब वो दूसरा वाला है हमारा झंगोरा, उसको खा रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़ दिया? इसको छोड़ दो। इसको खा के थक गए वो मोटा झंगोरा खा के। अब हमारा 2 खेत जो भरा हुआ है उस पे चले गए और सारे पतले, सारा खा लिया उन्होंने। और बापूजी थक गए। उतना काट दिया हमने झंगोरा, क्या नहीं बता दें। ये देखो अब ना आप बोलते हैं आप बुड्ढे कहाँ हुए अभी। नहीं अब कैसे वो नहीं पता। और यहाँ देखो इस खेत में अभी तक कुछ तिल के पौधे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर प्यारी प्यारी कौड़ी, और सामने हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो माँ और बापूजी की जोड़ी जो है वो एकदम बढ़िया जोड़ी है, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है मेरे लिए। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बापूजी न करते हो, माँ का साथ ना देते हो, और ऐसा कोई काम नहीं है जो बापूजी का साथ माँ ना देती हो। हर काम में दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। क्या वो बगाने से खाने बनाने का। तो आज के लिए बस इतनी ही लवाई करनी थी बल। तो ये वाला कंडा पहले ही भर दिया था, और वो वाला थैला भी उतना भर दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। चलो 1 2 3। और यहाँ देखो कोहरा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कोहरा भी अलग ही डर पैदा कर रहा है। अभी तक मौसम बढ़िया था और फिर कोहरा शुरू हो गया है। और यहाँ देखो सीमेंट के खट्टे खूब यूज़ हो रहे हैं झंगोरे के लिए। तो ये चाची का है, चाची भी कहीं दूसरी जगह से लवाई करके आ गई है और बच्चा कुछ भी नहीं छोड़ रही है, थोड़ा भी नहीं। काम होता है, बहुत होता है। मेहनत का बहुत होता है।